नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 मई से गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में जाने वाले हैं। इसके अलावा गुरु जो है 6 मई को अस्त हो रहे हैं। उसके बाद 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। दोस्तों, गुरु का जो कार्यकाल होता है किसी भी एक राशि में, वो 1 वर्ष के आसपास होता है। ठीक है। इसके अलावा गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, वो है 5, 7 और 9। ठीक है। 1 वर्ष में किस राशि पे गुरु के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, आज हम उसी बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम दोस्तों मेष राशि। आज का जो कार्यक्रम है वो खाली मेष राशि पे यानी प्रथम राशि पे ही निर्भर है। तो ऐसे में मेष राशि के द्वितीय भाव में जब गुरु आते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर जो है लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को जो संचय करने की प्रवृत्ति है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ को संचित करना, यानी कि कोई भी ज्ञान है वो आप संचित कर लेते हैं स्वयं के अंदर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं परिवार से आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है सबसे बड़े ग्रह हैं, ठीक है ना, और गुरु जो है सबको कुछ ना कुछ देते ही हैं, चाहे कम दे चाहे ज़्यादा दे। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है कई राशियों को। तो दोस्तों दिक्कतें कब होती हैं? दिक्कतें तब आती हैं जब गुरु जो है वक्री या अस्त अवस्था में पहुंच जाता है। तो दोस्तों फिलहाल तो आपके लिए दूसरा भाव जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके बाद दोस्तों पंचम छठे भाव में जो दृष्टि पड़ रही है 5वीं यानी कि गुरु की, ठीक है ना, उसके कारण क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक तो दोस्तों सबसे पहली बात समझ लीजिए, यहाँ पे आप अपने दुश्मनों को अपनी वाणी के थ्रू हरा देंगे। ठीक है। बात रही आपकी शरीर की, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में दोस्तों सबसे बड़ी जो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो ये है कि जो जैसे शुगर की बीमारी हो गई, ठीक है ना, या पेट में अपच की जो दिक्कतें होती है वो यहाँ पे आप लोगों के बनी रह सकती हैं। यानी कि अगर आपको शुगर की बीमारी है तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन शुगर की बीमारियाँ यहाँ पे पैदा हो सकती हैं। शत्रु से आपको कोई खास खतरा यहाँ पे महसूस नहीं देगा मेष राशि में। इसके बाद दूसरी जो दृष्टि है बिल्कुल सामने, ठीक है ना, अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव यानी कि एक तरीके से मृत्यु भाव भी होता है, मोक्ष भाव भी, बहुत सारे चीज़ें होते हैं इसमें, लेकिन हम इसे मृत्यु भाव मान के चलते हैं। तो जब भी गुरु यहाँ पे बैठ जाता है दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। वो ये है कि आप किसी को कुछ भी गलत ना बोलें। गलत बोलेंगे तो आपकी जो वाणी से निकले हुए शब्द है वो सत्य हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, छठे भाव में जब भी ये आता है आप लोगों को, मेष राशि वालों को खास तौर से किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना है इस कार्यकाल में, यानी कि 1 साल तक उधार ना दें किसी को भी, नहीं तो ये पैसा आपके पास लौट के वापसी नहीं आ पाएगा। दोस्तों इस बात का आप लोगों को विशेष तौर पे ख्याल रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों 10वें भाव में जो दृष्टि पड़ रही है गुरु की, 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि जब 10वें भाव में पड़ रही है तो ये एक तरीके से कैरियर का होता है और आपके एक पिता का भी होता है। तो यहाँ पे पिता से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे बने रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जिन चीज़ों में एक तरीके से कह सकते हैं फायदा पहुँचेगा वो है नौकरी के क्षेत्र में। नौकरी के क्षेत्र में आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। हर परेशानी को आप लोग जो है बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे नौकरी में खास तौर से जो टीचिंग है या इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्हें विशेष तौर पे लाभ प्राप्त होगा दोस्तों।
दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।